हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप यू विल बी फिट एंड फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ हम एंशिएंट हिस्ट्री और माइथोलॉजी की अनसुलझी गठानों को खोलकर आपके लिए शुद्ध सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आज का सवाल भी ऐसे ही थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो चलो आज इसी उलझे हुए सवाल की बखियां उधेड़ते हैं। सवाल है कि क्या हमारे आदर्श जन जन के प्रिय महान क्रांतिकारी देशभगत शहीद आजम भगत सिंह आस्तिक थे या नास्तिक? क्या शहीद आजम भगत सिंह सिख धर्म के पंच ककार त्याग चुके थे? क्या जैसे कि उनके फोटोज में दिखता है कटे केश दाढ़ी आदि को त्याग चुके थे? क्या वो किसी भी जाति धर्म के आडंबर को नहीं मानते थे? क्या वो किसी भी धर्म के भगवान में विश्वास करते थे? उन्होंने क्या तर्क दिए अपने नास्तिक होने के? उनके द्वारा नास्तिक होने के पीछे दिए तर्क कितने सही हैं? क्या नास्तिकता अपनाने के पीछे दिए गए उनके तर्क ऑथेंटिक हैं? चलो देखते हैं। शहीद आजम भगत सिंह जी के द्वारा ही रचित उनकी पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं से ही कि क्रांतिकारी शिरोमणि भगत सिंह अपने नास्तिक होने के पीछे क्या तर्क देते हैं। देखते हैं उनके तर्क कितने सही या कितने गलत हैं। एपिसोड ज्यादा लंबा या बोरिंग ना हो तो इसके लिए हम इसे 2 भागों में आप सबके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का ये ज्ञानवर्धक एपिसोड। वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखना सुनना जी। आज का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जी। कमेंट्स में बताना आज का एपिसोड कैसा रहा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाले हर कंटेंट का नोटिफिकेशन आप जी तक बेरोक टोक जाए और आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाएं। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक एपिसोड। निरा विश्वास और अविश्वास खतरनाक है। यह मस्तिष्क को मूढ़ और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है। जो मनुष्य यथार्थवादी होने का दावा करता है, उसे समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वे तर्क का प्रहार न सह सके तो टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों को धराशायी करके नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करना। ये तो नकारात्मक पक्ष हुआ। इसके बाद सही कार्य शुरू होगा, जिसमें पुनर्निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है। जहां तक मेरा संबंध है, मैं शुरू से ही मानता हूं कि इस दिशा में मैं अभी कोई विशेष अध्ययन नहीं कर पाया हूं। एशियाई दर्शन को पढ़ने की मेरी बड़ी लालसा थी, पर ऐसा करने का मुझे कोई संयोग या अवसर नहीं मिला। लेकिन जहां तक इस विवाद के नकारात्मक पक्ष की बात है, मैं प्राचीन विश्वासों के ठोस पर प्रश्न उठाने के संबंध में आश्वस्त हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक चेतन परम आत्मा का, जो कि प्रकृति की गति का दिग्दर्शन एवं संचालन करती है, कोई अस्तित्व नहीं है। हम प्रकृति में विश्वास करते हैं, और समस्त प्रगति का ध्येय मनुष्य द्वारा अपनी सेवा के लिए प्रकृति पर विजय पाना है। इसको दिशा देने के लिए पीछे कोई चेतन शक्ति नहीं है। यही हमारा दर्शन है। जहां तक नकारात्मक पहलू की बात है, हम आस्तिकों से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। यदि, जैसा कि आपका विश्वास है, एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक एवं सर्वज्ञानी ईश्वर है, जिसने की पृथ्वी या विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे ये बताएं कि उसने ये रचना क्यों की। कष्टों और आफतों से भरी इस दुनिया में असंख्य दुखों के शाश्वत और अनंत गठबंधनों से ग्रसित एक भी प्राणी पूरी तरह सुखी नहीं। कृपया यह न कहें कि यही उसका नियम है। यदि वह किसी नियम में बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं, फिर तो वह भी हमारी ही तरह गुलाम है। कृपा करके ये भी न कहें कि यह उसका शगल है। नीरो ने सिर्फ एक रोम जलाकर राख किया था। उसने चंद लोगों की हत्या की थी। उसने तो बहुत थोड़ा दुख पैदा किया अपने शौक और मनोरंजन के लिए। और उसका इतिहास में क्या स्थान है? उसे इतिहासकार किस नाम से बुलाते हैं? सभी विषैले विशेषण उस पर बरसाए जाते हैं। जालिम, निर्दयी, शैतान जैसे शब्दों से नीरो की भर्त्सना में पृष्ठ के पृष्ठ रंगे पड़े हैं। एक चंगेज खां ने अपने आनंद के लिए कुछ हजार जानें ले ली, और आज हम उसके नाम से घृणा करते हैं। तब फिर तुम उस सर्वशक्तिमान अनंत नीरो को, जो हर दिन, हर घंटे और हर मिनट असंख्य दुख देता रहा है और अभी भी दे रहा है, किस तरह न्यायोचित ठहराते हो? फिर तुम उसके उन दुष्कर्मों की हिमायत कैसे करोगे, जो हर पल चंगेज के दुष्कर्मों को भी मात दिए जा रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि उसने ये दुनिया बनाई ही क्यों थी? ऐसी दुनिया जो सचमुच का नर्क है, अनंत और गहन वेदना का घर है। सर्वशक्तिमान ने मनुष्य का सृजन क्यों किया, जबकि उसके पास मनुष्य का सृजन न करने की ताकत थी? इन सब बातों का तुम्हारे पास क्या जवाब है? तुम ये कहोगे कि यह सब अगले जन्म में इन निर्दोष कष्ट सहने वालों को पुरस्कार और गलती करने वालों को दंड देने के लिए हो रहा है।
ठीक है, ठीक है। तुम कब तक उस व्यक्ति को उचित ठहराते रहोगे जो हमारे शरीर को जख्मी करने का साहस इसलिए करता है कि बाद में इस पर बहुत कोमल तथा आरामदायक मलहम लगाएगा। ग्लैडिएटर संस्था के व्यवस्थापकों तथा सहायकों का ये काम कहाँ तक उचित था कि एक भूखे खूंखार शेर के सामने मनुष्य को फेंक दो, कि यदि वह उस जंगली जानवर से बचकर अपनी जान बचा लेता है तो उसकी खूब देखभाल की जाएगी। इसलिए मैं पूछता हूँ, उस परम चेतन और सर्वोच्च सत्ता ने इस विश्व और उसमें मनुष्यों का सृजन क्यों किया? आनंद लूटने के लिए। तब उसमें और नीरो में क्या फर्क है? वाह दोस्तों, बड़ा ही अकाट्य तर्क दिया भगत सिंह जी ने। उन्होंने तो उस काल्पनिक सर्वशक्तिशाली परमात्मा या परम पुरुष की तुलना नीरो और चंगेज खान से कर दी। मजा आ गया। पेज नंबर 7 यहाँ समाप्त होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे पेज नंबर 8 पर शहीद आजम क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। मुसलमानों और ईसाइयों, हिंदू दर्शन के पास अभी और भी तर्क हो सकते हैं। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे पास ऊपर पूछे गए प्रश्नों का क्या उत्तर है? तुम तो पूर्व जन्म में विश्वास नहीं करते। तुम तो हिंदुओं की तरह ये तर्क पेश नहीं कर सकते कि प्रत्यक्षतः निर्दोष व्यक्तियों के कष्ट उनके पूर्व जन्मों के कुकर्मों का फल है। मैं तुमसे पूछता हूँ कि उस सर्वशक्तिशाली ने विश्व की उत्पत्ति के लिए 6 दिन मेहनत क्यों की, और यह क्यों कहा था कि सब ठीक है? उसे आज ही बुलाओ, उसे पिछला इतिहास दिखा, उसे मौजूदा परिस्थितियों का अध्ययन करने दो, फिर हम देखेंगे कि क्या वह आज भी यह कहने का साहस करता है कि सब ठीक है। कारावास की काल कोठरियों से लेकर झोपड़ियों और बस्तियों में भूख से तड़पते लाखों लाख इंसानों के समुदाय से लेकर उन शोषित मजदूरों से लेकर जो पूंजीवादी पिशाच द्वारा खून चूसने की क्रिया को धैर्यपूर्वक या कहना चाहिए निरुत्साहित होकर देख रहे हैं, और उस मानव शक्ति की बर्बादी देख रहे हैं जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति जिसे तनिक भी सहज ज्ञान है भय से सिहर उठेगा और अधिक उत्पादन को जरूरतमंद लोगों में बांटने के बजाय समुद्र में फेंक देने को बेहतर समझने से लेकर राजाओं के उन महलों तक जिनकी नींव मानव की हड्डियों पर पड़ी है, उसको ये सब देखने दो और फिर कहे सब कुछ ठीक है। क्यों और किस लिए? यही मेरा प्रश्न है। तुम चुप हो। ठीक है, तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। और तुम हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज जो लोग कष्ट भोग रहे हैं ये पूर्वजन्म के पापी हैं। ठीक है, तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे, अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफी ताकत है। लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहाँ तक टिकती हैं। न्यायशास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3-4 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है। वे हैं प्रतिकार, भय तथा सुधार। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है। केवल सुधार करने का सिद्धांत ही आवश्यक है और मानवता की प्रगति का अटूट अंग है। इसका उद्देश्य अपराधी को एक अत्यंत योग्य तथा शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। लेकिन यदि हम ये बात मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो ये कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्वजन्म में गधे के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, वह एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि अपराध विज्ञान, न्यायशास्त्र या विधिशास्त्र के एक ऐसे विद्वान की आप कहाँ तक प्रशंसा करेंगे जो किसी ऐसी दंड प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे? क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था, या उसको भी ये सारी बातें? मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत। वाह दोस्तों, बड़ा ही अकाट्य तर्क दिया भगत सिंह जी ने। उन्होंने तो उस काल्पनिक सर्वशक्तिशाली परमात्मा या परम पुरुष की तुलना नीरो और चंगेज खान से कर दी। काल्पनिक भगवान की न्याय प्रणाली पर भी सवाल किया है भगत सिंह जी ने। मजा आ गया। पेज नंबर 8 यहाँ समाप्त होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे पेज नंबर 9 पर शहीद आजम क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थी। तुम क्या सोचते हो, किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या होगा?
चूंकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता। वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत और त्यक्त रहता है जो ऊंची जाति में पैदा होने की वजह से अपने को उससे ऊंचा समझते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। मान लो यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा? ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी। और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, तथा जिन्हें तुम्हारी ज्ञान की पवित्र पुस्तकों, वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी। यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा? मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। जी हाँ, शायद वह अपटन सिंक्लेयर ही था जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसका सारा धन व संपत्ति लूट लो। वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी, घ, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया? और इस प्रकार विश्वयुद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया? उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की? वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में ये परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें? आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क करना चाहते हैं। मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूँ कि वह इसे लागू करे। जहाँ तक जनसामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं पर वह इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो, आपका परमात्मा आए और वह हर चीज को सही तरीके से कर दें। अब घुमा फिरा कर तर्क करने का प्रयास न करें, वह बेकार की बातें हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। ये हमारी ही उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज है तो उसका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। उसको पढ़ो। सोहन स्वामी की सहज ज्ञान पढ़ो। तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। ये एक विश्व सृष्टि एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। वाह दोस्तों, बड़ा ही अकाट्य तर्क दिया भगत सिंह जी ने। उन्होंने तो उस काल्पनिक सर्वशक्तिशाली परमात्मा या परम पुरुष की तुलना नीरो और चंगेज खान से कर दी। मुसलमानों और अंग्रेजों के जुल्मों का जिक्र करके भगत सिंह पूछ रहे हैं कि इन अत्याचारों के लिए क्या तर्क हैं? आस्तिक समाज के पास वो अत्याचारी किस जन्म का, ये वो सहन करने वाले सारे भारतीय किस जन्म का आपसी बदला ले रहे हैं या चुका रहे हैं? आगे भगत सिंह एवोल्यूशन के बारे में और प्रकृति की उत्पत्ति के बारे में बता रहे हैं। मजा आ गया। पेज नंबर 9 यहाँ समाप्त होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं आगे पेज नंबर 10 पर शहीद आजम क्या कह रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं। इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। डार्विन की जीव की उत्पत्ति पढ़ो और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क ये हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है? यदि यह उसके पूर्व जन्म में किए कार्यों का फल नहीं है तो जीव विज्ञान वेताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उनके अनुसार इसका सारा दायित्व माता पिता के कंधों पर है, जो अपने उन कार्यों के प्रति लापरवाह अथवा अनभिज्ञ रहते हैं।
जो बच्चे के जन्म के पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। स्वभावतः तुम एक और प्रश्न पूछ सकते हो, यद्यपि यह निरा बचकाना है। वह सवाल ये कि यदि ईश्वर कहीं नहीं है तो लोग उसमें विश्वास क्यों करने लगे। मेरा उत्तर संक्षिप्त तथा स्पष्ट होगा। जिस प्रकार लोग भूत प्रेतों तथा दुष्ट आत्माओं में विश्वास करने लगे, उसी प्रकार ईश्वर को मानने लगे। अंतर केवल इतना है कि ईश्वर में विश्वास विश्वव्यापी है और उसका दर्शन अत्यंत विकसित। कुछ उग्र परिवर्तनकारियों रेडिकल्स के विपरीत मैं इसकी उत्पत्ति का श्रेय उन शोषकों की प्रतिभा को नहीं देता जो परमात्मा के अस्तित्व का उपदेश देकर लोगों को अपने प्रभुत्व में रखना चाहते थे और उनसे अपनी विशिष्ट स्थिति का अधिकार एवं अनुमोदन चाहते थे। यद्यपि मूल बिंदु पर मेरा उनसे विरोध नहीं है कि सभी धर्म, संप्रदाय, पंथ और ऐसी अन्य संस्थाएं अंत में निर्दयी और शोषक संस्थाओं, व्यक्तियों तथा वर्गों की समर्थक हो जाती हैं। राजा के विरुद्ध विद्रोह हर धर्म में सदैव ही पाप रहा है। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा अपना विचार यह है कि मनुष्य ने अपनी सीमाओं, दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों और अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डराने वाले के रूप में किया जाता है ताकि मनुष्य समाज के लिए एक खतरा न बन जाए। जब उसके अभिभावकीय गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात और उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उसे पलट सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है। यह मेरा अहंकार नहीं है। पेज नंबर 10 समाप्त। यहाँ दोस्तों भगत सिंह ने बहुत ही सुंदर चरित्र चित्रण किया है कल्पनावाद और परमेश्वर का। चलो देखते हैं आगे पेज नंबर 11। देखते सुनते हैं भगत सिंह आगे पेज नंबर 11 पर बात बता रहे हैं। मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज बरोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, देख लेना, अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। दोस्तों पेज नंबर 11 और शहीद आजम भगत सिंह जी द्वारा लिखित इस लेख का भी समापन यही होता है जी। आशा है आपने पिछले भाग को भी एंजॉय किया होगा और इस भाग को भी। दोस्तों कमेंट्स करके बताना ये भाग भी कैसा रहा। भगत सिंह द्वारा रचित ये लेख आप जी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना जी। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके उसका रंग बदल देना, जिससे कि चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक कंटेंट का नोटिफिकेशन आप जी को टाइमली जाता रहे और आप ऐसे किसी भी ज्ञानवर्धक एपिसोड को आप मिस ना कर पाएं। धन्यवाद सहित एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज।